जूते चप्पल में न्यूज़पेपर का कमाल। हेलो दोस्तों, नमस्ते। एजुकेशन स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी अमेजिंग सी टिप्स लेके आई हूँ जो आपके मुश्किल कामों को तो आसान बनाएंगी, साथ में आपकी बहुत सारी चीज़ों को वेस्ट होने से भी बचाएंगी और आपका ढेर सारा समय और ढेर सारी मेहनत को भी बचाएंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं आज की वीडियो का पहला यूजफुल सा आइडिया। तो दोस्तों, कई बार हम कद्दू लेके आते हैं, कद्दू लाते हैं या फिर लौकी आते हैं, तो बड़ी साइज़ की अगर वो कद्दू या फिर लौकी होती है तो हम आधा यूज कर लेते हैं, आधी की सब्जी बना लेते हैं और आधे को हम ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन फ्रिज में रखने से क्या होता है ना, जो ये कट वाला साइड होता है यहाँ से हमारा कुछ जो लौकी है या फिर कद्दू है ना, काला पड़ने लग जाता है, फिर हमें इसको भी हटाना पड़ता है नेक्स्ट टाइम। तो आपको करना क्या है, देखिए, कट करने के बाद जो पीस को आपको बचा के रखना है फ्रिज में, तो उसमें आपको हल्की से सरसों की ऑयल की कोटिंग कर लेनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप वीडियो में देख रहे हैं। बस इस तरीके से कोटिंग करने के बाद अब आपको एक प्लेट ले लेना है और प्लेट में देखिए इस तरह से पलट के रखना है, जैसे मैं रख रही हूँ कद्दू को इस तरह से पलट के रखेंगे और इसके बाद इस प्लेट को आपको फ्रिज में रख देना है। इस तरह से ऑयल लगाने से क्या होगा ना दोस्तों, आपका जो कद्दू है या फिर लौकी है ना, वो बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसको आप फ्रिज में अपने ऊपर की साइड रखिएगा, फ्रीजर के जस्ट नीचे रखिएगा। इस तरह से रखेंगे तो आपका कद्दू जो है ना एकदम फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा, कहीं से भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो दोस्तों, घर में अगर बच्चे होते हैं ना, तो इस तरीके की बच्चे शैतानी करते रहते हैं, जगह जगह पर बच्चे मार्कर चला देते हैं। परमानेंट मार्कर को रिमूव करने का एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया बताती हूँ। तो अलमीरा हो या फिर फ्रिज में हो, बच्चे घर में छोटे होते हैं तो ना वो इस तरह से कहीं पर भी मार्कर वगैरह चला देते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए, आपको लेना है अपना परफ्यूम लेना है और परफ्यूम से देखिए एक बार स्प्रे करेंगे तो जैसे ही स्प्रे करेंगे ना, जो मार्कर का निशान था ना, वो बहुत ही अच्छे से रिमूव होना शुरू हो जाता है। बस उसके बाद से आपको इसको कॉटन से साफ कर लेना है। इस तरह से दोस्तों एक परफ्यूम से हम परमानेंट मार्कर के निशान को रिमूव कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, 100% काम करती है। नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कई बार ना हमें टमाटर की प्यूरी बनानी होती है, तो उस समय हमें टमाटर को बॉईल करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसके छिलके को निकाल पाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में बिना टमाटर को बॉईल किए हुए टमाटर के छिलके को निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आपको टमाटर के ऊपर उल्टी तरफ से चाकू को चला लेना है, ठीक है, इस तरह से चलाना है, उल्टे साइड से चला लेना है, इस तरह से चलाना है और उसके बाद ऊपर की साइड में इसमें आपको 2 कट मारने हैं, ठीक है। इस तरह से चाकू चलाने से क्या होता है ना, जो इसका छिलका होता है ना, वो काफ़ी लूज सा हो जाता है और उसके बाद हल्का सा कट लगाएंगे तो इसका जो छिलका है ना, बहुत ही आसानी से आप उतार सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार ना हमें दाल बनानी होती है या फिर कोई भी सब्जी बनानी होती है जिसमें हमें टमाटर की ग्रेवी बनानी होती है, तो उस समय ना जो छिलका होता है वो हमें निकालना होता है। या फिर घर में अगर बच्चे होते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, टमाटर के छिलकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, सब्जी में से दाल में से छांटते रहते हैं, तो उनका ध्यान सब्जी में से टमाटर के छिलके को निकालने में ज़्यादा तो है। तो आप भी उस समय भी इस तरीके से टमाटर के छिलकों को निकाल कर फिर अपने मनपसंद शेप के अनुसार टमाटर को काट कर सब्जी या फिर दाल में डाल सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारा टमाटर का जो छिलका है वो निकल गया है। बस आप इस तरह से बिना बॉईल किए हुए, बिना टमाटर को गैस में गर्म किए हुए भी इसके छिलके को निकाल सकते हैं। देखिए, छिलका मेरा जो है निकल चुका है और टमाटर भी कट हो गया है। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, देखिए, पीलर और चाकू का इस्तेमाल तो हर घर के किचन में होता ही है और डेली हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं 2-3 बार, उससे भी ज़्यादा ही हम इसका इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन दोस्तों ना, इनको भी हमें बीच बीच में क्लीन करना चाहिए, डीप क्लीनिंग ये भी मांगते हैं। तो यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी, बहुत ही आसानी से इसमें लगे हुए जो गंदगी लगी है या फिर बहुत सारे जो बैक्टीरिया धीरे धीरे पनप जाते हैं ना, वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए, जब आप नींबू पानी बनाते हैं या फिर नींबू का यूज करते हैं तो उसका छिलका जो बच जाता है उसको फेंकना नहीं है, उसी में आपको थोड़ा सा नमक डालना है और हल्का हल्का अपने चाकू और पीलर को इस तरह से रब कर लेना है। जितने भी चाकू में, पीलर में गंदगी जमा होगी और जितने भी बैक्टीरिया पनप रहे होंगे ना, बहुत ही अच्छे से इस तरह से क्लीन हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया होंगे वो भी बहुत अच्छे से मर जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने चाकू को, पीलर को क्लीन कर सकते हैं। बीच बीच में आप इस ट्रिक को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इन्फेक्शन भी नहीं होगा अगर आप इस तरह से डीप क्लीनिंग बीच बीच में चाकू की करते रहेंगे। और आलू हम छीलते हैं पीलर से, तो इसमें ना बीच में गंदगी जमा हो जाती है, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। बहुत अच्छी
ट्रिक है, बस हल्का सा रब करना है और उसके बाद साफ पानी से आपको वॉश कर लेना है। बहुत ही अच्छे से हमारे जो चाकू होते हैं एकदम क्लीन भी हो जाते हैं, एकदम शाइनी हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं और इसमें जो बैक्टीरिया पनप रहे होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है। तो दोस्तों आप भी समय समय पर अपने किचन के चाकू को इस तरीके से क्लीन ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ना बहुत सारी सैंडल्स होती हैं, बहुत सारे शूज़ होते हैं जिनका हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, पार्टी वगैरह में ही यूज़ करते हैं और फिर हम इसको ऐसे ही शू रैक में रख देते हैं। तो ऐसे रखने से दोस्तों क्या होता है ना, इनका जो शेप होता है वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो शूज़ है वो भी ख़राब हो गया, इसका शेप भी, और जो सैंडल्स हैं वो उनका शेप भी दब गया है। यानी कि कई बार ना एक दूसरे चप्पल से ही, एक दूसरे शूज़ से ही ये दब जाते हैं, इनका शेप बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फिर ऐसे में जो हमारी नई नई महंगी महंगी सैंडल होती है वो ख़राब हो जाती है। तो आपको करना क्या है, देखिए न्यूज़पेपर ले लीजिए और न्यूज़पेपर को फाड़ के इस तरह से बॉल जैसी बना के आपको अपने शूज़ के अंदर डाल देना है। सेम इसी ट्रिक को आप अपने सैंडल्स या फिर जो न्यू जूती हैं, फैंसी जूती हैं, उसमें भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से शूज़ में और सैंडल्स में, जूती में आप न्यूज़पेपर को रोल करके इस तरह से डालेंगे तो अब ना ये जो सैंडल अब जब आप रखेंगे, लंबे समय तक भी रखेंगे, फिर भी इनका शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि कई बार हम जल्दीबाजी में ना एक शूज़ के ऊपर दूसरा शूज़ रख देते हैं या फिर एक सैंडल्स के ऊपर दूसरी जूती रख देते हैं, तो ये दब जाती हैं और इनका शेप बिगड़ जाता है। तो फिर हमारी महंगी महंगी चप्पल जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो फिर ना हमें उनको पहनने का भी मन नहीं करता है। तो ऐसे में आप इस तरह से अगर अपने शूज़, सैंडल्स, जूती को रखेंगे शू रैक में तो इनका जो शेप है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत अच्छी ट्रिक है। तो आप भी अपने न्यू शूज़, नई जूतियाँ, फैंसी सैंडल्स को इस तरह से सेफ रख सकते हैं। बिल्कुल भी आपकी चप्पल, जूतियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। ये आइडिया भी दोस्तों आपके बहुत काम आने वाला है। इस तरीके के फूड कंटेनर हमारे घरों में आते रहते हैं। कई बार बिस्किट, मिठाई वगैरह भी आते हैं और कई बार हम लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो उस समय भी इस तरीके के डिब्बे आते हैं। हम लोग ना नॉर्मली खाने वाली चीज़ का तो यूज़ कर देते हैं और इन डिब्बों को फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं इनका बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताऊंगी। इनके ढक्कन का यूज़ मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको मैंने 2 ढक्कन लिए हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए पेस्ट हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर खाली बोतल भी हम सभी के घरों में होती है, कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह की। तो आपको करना क्या है, देखिए 2 ढक्कन लेने हैं और 2 यहाँ पर छोटे वाले कैप लेने हैं। आप पेस्ट के भी ले सकते हैं जो कोलगेट के होते हैं या फिर आप बॉटल की कैप का भी यूज कर सकते हैं। मैं दोनों कैप का यूज करके दिखाने वाली हूँ। बहुत ही काम आने वाली चीज़ इससे बनने वाली है। बस आपको क्या करना है, 5 रुपये वाला फेविक्विक लेना है और देखिए जो छोटा वाला कैप है यानी कि जो कोलगेट और कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल की ढक्कन है ना, उसको इस तरीके से जो बड़ा वाला फूड कंटेनर है उसमें ऊपर की साइड इस तरीके से चिपका लेना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ये कुछ ही देर में बहुत अच्छे से मजबूती से चिपक जाता है फेविक्विक की हेल्प से। अब ये हमारे बहुत ही काम आने वाली चीज़ बनके रेडी हो गई है। तो चलिए दोस्तों इसका क्या यूज करेंगे वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो दोस्तों हम सभी के घर में खाने की चीज़ें बहुत सारी बच जाती है, जैसे दाल सब बचती है, सब्जी बचती है, हम लोग ना उसको कटोरी में रखते हैं, फिर फ्रिज में रखते हैं। प्लेट से ढकने के बाद जो घर में हमारी प्लेट होती है ना वो सारी हमारी फ्रिज में ही मिलती है। कई बार हमें प्लेट की ज़रूरत होती है लेकिन प्लेट तो सारी यूज होती है फ्रिज के अंदर चीज़ों को ढकने के लिए। तो आपको करना क्या है, देखिए इस तरह से कैप का यूज कर सकते हैं आप अपने खाने पीने की चीज़ों को ढकने के लिए। तो दोस्तों नॉर्मली हम लोग ना इस तरह से प्लेट से ढक देते हैं, जो भी खाना बचता है, सब्जी, दही वगैरह जो भी होता है हम लोग प्लेट से इस तरह से रख देते हैं और हमारी प्लेट जो होती है ना सारी इसी काम में यूज हो जाती है। जब हमें प्लेट की ज़रूरत होती है उस समय प्लेट मिलता ही नहीं है। तो आप इस तरह से देखिए एक पुराने बेकार पड़े हुए खाली ढक्कन से आप इस तरह से इतना अच्छा इसका यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए बहुत अच्छे से इससे कवर हो जाता है और आपकी जो घर की प्लेट होंगी वो सेफ रहेंगी। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।